अगर यादवों से इतनी नफरत है तो गंगा में स्नान करना छोड़ दो, क्योंकि गंगा यादवों को की माँ है, शांतनु की माँ है और यादवों में ब्याई की। जमुना का आचमन करना छोड़ दो, भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। गायत्री वेद माता गायत्री नरेंद्र सेन यदुवंश की कन्या है और उस गायत्री मंत्र का जाप करना छोड़ दो। कौन सा ऐसा वेदांत है जो बगैर गायत्री के आप शुभारंभ कर सकते हैं? और उस माँ गायत्री का जाप करके अपने आप को आप ब्राह्मण कहते हैं। बगैर जनेऊ धारण नहीं हो सकता, बगैर गायत्री के नहीं हो सकता। और आप उस गायत्री का नमन करके, जो नरेंद्र सेन यदुवंशी की कन्या है, वेद पिता ब्रह्मा है तो वेद माता गायत्री है, और उस गायत्री को नमन करने के बाद यदुवंश को आप दूर फेंकना चाहते हो। ऐसा कौन सा समाज है? यादव के दर्शन मात्र से मानव जीवन का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत महर्षि वेद व्यास जिन्होंने भागवत जी को लिखा, यादव श्री सुखदेव जी जिन्होंने भागवत जी को कहा, यादव राजा परीक्षित जिन्होंने भागवत जी को सुना, यादव, और उसमें टोटली वंशावली वो सब यादवों की 88,000 ऋषियों ने श्री राजा परीक्षित से ये कहा था कि यदि तुम अपने वंश की वंशावली को श्रवण करें तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, जब तक यदुवंश की कथा को नहीं सुनता है, मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और भागवत को सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, और यादवों के मुखारविंद से सुनने से अगर यादवों से इतनी नफरत है तो गंगा में स्नान करना छोड़ दो, क्योंकि गंगा यादवों को की माँ है, शांतनु की माँ है और यादवों में ब्याई की। जमुना का आचमन करना छोड़ दो, भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। गायत्री वेद माता गायत्री नरेंद्र सेन यदुवंश की कन्या है और उस गायत्री मंत्र का जाप करना छोड़ दो। कौन सा ऐसा वेदांत है जो बगैर गायत्री के आप शुभारंभ कर सकते हैं? और उस माँ गायत्री का जाप करके अपने आप को आप ब्राह्मण कहते हैं। बगैर जनेऊ धारण नहीं हो सकता, बगैर गायत्री के नहीं हो सकता। और आप उस गायत्री का नमन करके, जो नरेंद्र सेन यदुवंशी की कन्या है, वेद पिता ब्रह्मा है तो वेद माता गायत्री है, और उस गायत्री को नमन करने के बाद यदुवंश को आप दूर फेंकना चाहते हो। ऐसा कौन सा समाज है? यादव के दर्शन मात्र से मानव जीवन का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत महर्षि वेद व्यास जिन्होंने भागवत जी को लिखा, यादव श्री सुखदेव जी जिन्होंने भागवत जी को कहा, यादव राजा परीक्षित जिन्होंने भागवत जी को सुना, यादव, और उसमें टोटली वंशावली वो सब यादवों की 88,000 ऋषियों ने श्री राजा परीक्षित से ये कहा था कि यदि तुम अपने वंश की वंशावली को श्रवण करें तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, जब तक यदुवंश की कथा को नहीं सुनता है, मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और भागवत को सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, और यादवों के मुखारविंद से सुनने से